Hello everyone, Namaste and welcome to Shubha's tutorial episode number 15. आवाज़ को दानेदार कैसे बनाएं, गमक क्या है और आंदोलन क्या है। तो आइए देखते हैं ये तीनों चीज़ें इस एपिसोड में। मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले वीडियोस में कि गमक क्या है और गमक को कैसे गले में लाए, कोई एक्सरसाइजेस बताऊं। तो मैंने सोचा आंदोलन को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि आंदोलन और गमक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से। और इसी वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी आवाज़ में वो दानेदार वाली बात आए। जैसे अगर आप तान करते हैं तो वो फ्लैट नहीं नज़र आएगा, वो अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा खुल के बाहर आएगी और एक एक नोट बिल्कुल क्रिस्प और बिल्कुल अलग अलग प्रतीत होंगे। आप किसी भी स्पीड में आकार करेंगे, तान करेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्रिस्प नज़र आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कोई दो स्वरों को लेते हैं और उन दोनों में धीरे धीरे आगे पीछे करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं आंदोलन। अब ये आंदोलन 1-2 या 2-1 दोनों तरीके से हो सकता है। 1-2 1-2 1-2 1-2 मतलब सारे 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 सारे, या फिर 2-1 2-1 2-1 2-1 रे सा रे सा रे सा रे सा। 1-2 1-2 का एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने क्या गाया? सारे 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 सारे। अब 2-1 2-1 क्या होगा? रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा। तो चलिए एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक गज़ल है, उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़ल है, उन्होंने गाई हुई अपनी तस्वीर। और इसी गज़ल में एक शेर ऐसा है, पास रह कर भी ना पहचान सका तू मुझको, दूर से देख के अब देखिए, दूर से देख के अब हाथ हिलाता। अब ये था आंदोलन, हिलाता। तो ये जो आंदोलन था वो हिलाता, तो ये था 2-1 2-1 मागा 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 मा। जो आंदोलन होता है वो दो स्वरों के बीच होता है और बिल्कुल कंसेक्यूटिव नोट्स में होता है, स्लो ऑसिलेशन, जिसको हम आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन में एक इमोशन दिखाया जाता है जब आप किसी वर्ड को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, दूर से देख के अब हाथ हिलाता है। तो हिलाने का जो इमोशन है, हिलाने का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है? हम हाथ जब ऐसे हिलाते हैं तो हम ऑसिलेट ही तो कर रहे हैं। तो इसी को हमने नोट्स के ज़रिए दिखाया हुआ है, गा के दिखाया हुआ है। तो आंदोलन जो है वो एक तरह से आपके मूड को एक्सप्रेस करता है, आपको जो कहना है, आपको जो व्यक्त करना है वो एक्सप्रेस करता है। अब चलते हैं गमक की तरफ। गमक जो होता है वो आंदोलन का ही थोड़ा सा और एग्रेसिव पैटर्न है। तो जैसे आंदोलन मैंने कहा 1-2 1-2 या 2-1 2-1 चलता है, गमक भी सेम नोट्स पे चलता है, सेम पैटर्न पे चलेगा, थोड़ा और झटके से और एग्रेशन के साथ लिया जाता है, तो फिर बनता है गमक। अब मैंने ये नोटिस किया है काफ़ी स्टूडेंट्स जो करते हैं वो सिर्फ अपनी आवाज़ को हिलाते हैं। आवाज़ को हिलाने का मतलब गमक नहीं होता है। गमक होता है आप दो नोट्स को दिखाएं और बिल्कुल सही तरीके से दोनों नोट्स टच होने चाहिए। बस सिर्फ हिलाने का मतलब गमक नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मूवी सुर संगम का एक गाना है, आए सुर के पंछी। आए सुर के पंछी आए, आए सुर के। अब देखिए बहुत जगह पे आपको बहुत हैवी गमक दिखाई देगा। सुर के पंछी आए,
अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आ। तो ये जो हमने देखा काफ़ी जगह पे बहुत एग्रेशन के साथ कुछ नोट्स को दोहराया गया, तो वो होता है गमक। तो इसी से बहुत क्लोजली एक और टॉपिक रिलेटेड है, वो है अपनी आवाज़ को दानेदार कैसे बनाएं। अब जैसे आए सुर के पंछी आपने सुना, आए सुर के सागा सा नी धा धा गा मा, सागा सा नी धा धा गा मा। अब इसको मैं प्लेन भी गा सकती थी, सुर के, पर वो इम्पैक्ट नहीं नज़र आता था। कहीं कहीं पे गमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मालकोंस गाने के लिए, क्योंकि मालकोंस इज़ अ वेरी एग्रेसिव राग और उसमें बहुत कुछ एक्सप्रेस किया जाता है बहुत एग्रेशन के साथ। तो गमक तो बहुत एसेंशियल है, स्पेशली इन वन ऑफ द राग्स लाइक मालकोंस। तो जैसे सागा सा नी धा धा गा मा, सागा सा नी धा धा गा मा, आ आ। अब ये दोनों जो मैंने गाया, इन दोनों में इतना ही फ़र्क है कि जो गमक वाला पैटर्न मैंने गाया उससे कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ चित्र प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो पहला मैंने स्मूथ गाया वो बिल्कुल एकदम स्मूथ दिखता है, उसमें कुछ नज़र नहीं आता है, वो बस एक धुन है। तो गमक इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ये जो गमक है, अगर आप इसको सही तरीके से गाएंगे तो आपकी आवाज़ दानेदार बनेगी। तो इसका जो टेक्निक है वो हम देखेंगे। तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे आपकी आवाज़ दानेदार होनी शुरू होगी। आपको सिर्फ सा गाना है, केवल एक नोट सा गाना है, और बिल्कुल ऐसे गाना है जैसे मैं अभी बताऊंगी। दिस इज योर रेगुलर सा। अब गमक लाने के लिए तो इसमें मैंने क्या किया, जैसे सेकंड का कांटा होता है घड़ी में, टिक टिक करके चलता है, उसी के हिसाब से मैंने कुछ इंटरवल्स सेट किए और उसी इंटरवल्स में मैंने तो ये मैंने क्या गाया, निसा 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 निसा, मतलब 1-2-1-2 का पैटर्न गाया। आप 2-1-2-1 भी कर सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल, क्योंकि आप अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपने नोटिस किया मेरा माउथ अपर्चर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ से कुछ चेंजेस हो रहे थे, मस्कुलर मूवमेंट्स हो रहे थे। तो यहाँ से जो मसल्स जाते हैं वोकल कॉर्ड के, तो ये वाले मसल्स प्रोड्यूस करते हैं वो गमक, ना कि माउथ। मैंने ऐसे नहीं गाया, ऐसे नहीं गाया मैंने, तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये गमक। इसको हम अभी फ़िलहाल आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्लो है, थोड़ा और फास्ट होगा और एग्रेशन के साथ होगा तो वो ज़रूर गमक कहलाएगा। लेकिन यू कैन डेफिनेटली गेट स्टार्टेड विद दिस एक्सरसाइज। तो ये रहा पहला एक्सरसाइज, और इसी को आप सब नोट्स सारे स्वरों के साथ दोहराएंगे। सा के साथ हो गया,
गमक का एक्सरसाइज है, सिंगल नोट एक्सरसाइज ऑफ गमक, इसमें बहुत ज़रूरी है आप अपना माउथ थोड़ा ज़्यादा ओपन करें। बिल्कुल क्लोज रहेगा तो अंदर के मसल्स काम नहीं करेंगे सही ढंग से। ये सारा जो मसल्स है यहाँ से लेके मुंह तक का, ये पूरा एक सिंगल यूनिट है। तो अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं वो चेंजेस। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं कि माउथ का जो अपर्चर है वो कांस्टेंट रखें और थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि आप आकार करने वाले हैं और आपको गमक यहाँ से लाना है। यू आर जस्ट हेल्पिंग दीज मसल्स विथ योर माउथ अपर्चर टू प्रोड्यूस द गमक। 2 स्वरा एक्सरसाइज, डबल नोट एक्सरसाइज। तो इसमें एक ही स्वर को 2 बार रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए अलंकार या पलटे के जैसे आगे बढ़ेंगे। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा। ये तो था सरगम। अभी आकार करेंगे। आ तो हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज किया है उसी का सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है और वो डबल है, बस इतना ही फर्क है। हमने एक ही नोट को 8 बार रिपीट किया था गमक के साथ इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसमें हमने क्या किया, हम एक ही नोट को 2 बार रिपीट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उसका हमने एक पलटा बना लिया, एक अलंकार बना लिया। एक नोट को 3 बार रिपीट करेंगे। आ तो ये जब मैं गा रही हूँ गमक के साथ तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली में फील हो रहा है कि मसल्स आर मूविंग, एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग इट इफ़ यू आर डूइंग इट राइट। शायद आपको शुरू में ही यहाँ की फीलिंग्स उतनी नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग इट फ्रॉम द मसल्स हियर, और ये फीलिंग यहाँ से फील करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला एक्सरसाइज, सेम नोट रिपीटिंग 4 टाइम्स। अब इसमें आवाज़ को खुल के बाहर आना ज़रूरी है। तो वापस एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि माउथ को खुला रखें जितना हो सके, बिल्कुल भी ओपन नहीं, लेकिन कंफर्टेबल ओपनिंग होनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू ओपन अप योर वॉइस। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी आते हैं कि आवाज़ को कैसे खोलें, खुल के कैसे गाएं। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल दोज लिसनर्स, ये जो एक्सरसाइजेस हैं इससे आपकी आवाज़ ज़रूर खुलेगी, तो ट्राई कीजिए। अब यही जो 4 एक्सरसाइजेस हैं इनको हम ताल पे गाएंगे एंड हमारा एम होगा धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा गमक छूट ना जाए। अक्सर ऐसा होता है कि स्लो स्पीड में आ रहा है लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो छूट जाता है या फ्लैट होता जाता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है अगर आप शुरू ट्राई कर रहे हैं तो, लेकिन आपको जल्दी से स्पीड नहीं बढ़ाना है। आप एक बार एक स्पीड पे कंफर्टेबल हो जाए, आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। दिस विल ऑल्सो ट्रेन योर ईयर। और ईयर ट्रेनिंग एक टॉपिक है जो मैं ज़रूर बहुत ही जल्द लाने वाली हूँ वीडियो इस पे। तो उसमें से एक ट्रिक ये भी है कि आपको खुद अपना गाना सुनना चाहिए और उससे आपका ईयर ट्रेन होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ को और खुद सुनिए कि आपका कोई इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते। रोज़ मत कीजिए बिकॉज डेली चेंजेस आर नॉट मच नोटिसेबल, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, आपको रियाज हर रोज़ करना है लेकिन रिकॉर्ड आप हर हफ्ते कर सकते हैं और टैली कर सकते हैं कि पिछले हफ्ते आपका
गमक कैसा था और इस हफ्ते आपका गमक कैसा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं। तो चलिए बीट्स पे गाते हैं। ये मैंने स्पीड 125 पे रखा हुआ है, 3 ताल। तो मैं सिर्फ 2 स्वरास जो है, 2 स्वरा पैटर्न जो है वो मैं करने वाली हूँ और उस पे हम स्पीड देखेंगे, थोड़ा 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 बढ़ाएंगे। अब इसको बढ़ाते हैं 135।
तो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने बताए हैं, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक पलटा या हर एक अलंकार को आपको एक ही स्पीड पे इतने बार करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपकी आवाज़ उस पर्टिकुलर स्पीड पे उस एक्सरसाइज के लिए दानेदार हो। आप अगले वाले स्पीड पे मत जाइए जब तक आपका अभी का जो स्पीड है वो पक्का ना हो। तो इसीलिए स्पीड अपने आप आएगी अगर आपका पहला वाला जो स्पीड है वो कॉन्फिडेंट है और वो बहुत इजीली आप एफर्टलेसली गा सकते हैं। और एफर्टलेसनेस तभी आएगा जब आप एफर्ट देंगे रियाज में। मैंने ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दानेदार ताने अच्छे से गा लेते हैं स्पीड पे, लेकिन वही तान अगर स्लो स्पीड पे गाया जाए तो फिर वो अच्छा सुनाई नहीं देता है या फिर आपकी आवाज़ फिसलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इस वीडियो में जो टेक्निक दिया हुआ है गमक को पहले लाने के लिए गले में या दानेदार आवाज़ बनाने के लिए, शायद उसको आपने सही ढंग से नहीं किया है। तो ये जो पुश पुल का जो फैक्टर है यहाँ पे, आप झटके से एक स्वर को लगाते हैं और फिर कम कर लेते हैं, फिर झटके से लगाते हैं, फिर कम कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक है, अगर आपका ये टेक्निक सही है तो आप किसी भी स्पीड पे आपका गमक सेम सुनाई देगा और सेम दानेदार, सेम क्रिस्प सुनाई देगा। हेयर इज़ अ फन क्विज फॉर यू। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बॉलीवुड के कौन से सॉन्ग्स हैं जिसमें आपको आंदोलन नज़र आता है और गमक भी नज़र आता है, या फिर कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें आंदोलन नज़र आता है और ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जिसमें हैवी गमक नज़र आता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको और क्या जानना है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो आपको बिल्कुल नया नया पता चला और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स, और मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके ज़रूर आऊँगी जल्द ही। आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस भेजते रहिए। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो ट्यूटोरियल्स। डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स। 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, रियाज ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट एंड ऑल एपिसोड प्लेलिस्ट। आपको दोनों की लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।